सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मजे में होंगे, सारे स्वस्थ होंगे, सारे मस्त होंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन, जिसमें हम लोग लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 कैपेसिटर छोड़ दें तो सब कुछ हमने पढ़ ही रखा है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। आज का ये वीडियो है कि हम इसमें थोड़ा बहुत जो है दो चार क्वेश्चन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन लेंगे। ओके, जिसको हम पढ़ रखे हैं वैसे ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ओके, सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हो। हम आपके कैमरे के सामने इसको लगा रहे हैं और इसको आराम से पॉज करके आप देख सकते हो। ओके, ये ऐसे आपको भेज दिया गया है पीडीएफ, उसके क्वेश्चन से उसको करेंगे। ओके, अब जैसे कि मान लो कि ये कहता है कंसीडर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, कहता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हम रैंडमली क्वेश्चन लेंगे और इससे भी पहले हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर रहे थे कि अगर दो मान लो कि कंडक्टर है, दो सीट जैसा कंडक्टर है, तो इस पे अगर मान लो कि 5Q है और इस पे Q है, तो इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होता है? तो ये मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, तो इस पे क्या होता है? 5Q माइनस Q बाय 2 आ जाता है, दैट इज इस साइड 1 पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4Q बाय 2, 4Q बाय 2 दैट इज 2Q मतलब इस पे प्लस 2Q हो जाएगा और इधर जो है 5Q है टोटल इसमें, तो 5Q में से 2Q इधर आ गया 2Q और ये इधर बचेगा रिमेनिंग 3Q। ओके, सो इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस पे बात करेंगे तो इसका देखो तो ये वाला जो है ये क्या है? 2 का ये वाला फेस इसको फेस कर रहा है तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा। इधर प्लस 2Q है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2Q हो जाएगा और इस पे टोटल चार्ज Q है तो इस पे चार्ज आ जाएगा आपका, इधर जो आ जाएगा प्लस 3Q। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो आउटर सर्फ जो एक्सट्रीम सबसे मतलब कि लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला जो फेस होता है उस पे चार्ज सेम नेचर का, इस पे भी पॉजिटिव 3Q, इस पे भी पॉजिटिव नेचर Q, पॉजिटिव 3Q। ओके, सेम नेचर का और इक्वल अमाउंट में होता है और जो फेसिंग सरफेस होगा उस पे क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, इसमें याद रखेंगे। अब इसमें कभी कभी 3-4 भी आ सकता है, 3-4 भी आ सकता है। ओके, सो 3 वाले को भी कर लेते। तो जैसे कि मान लो 3 है आपका, ओके, तो इसके बाद इसमें जैसे कि मान लो कि ये 2Q है, ये इस पे मान लेते हैं कि माइनस Q है और इस पे मान लेते हैं कि माइनस 2Q है। ओके, ठीक है भाई। सो इसमें क्या करेंगे, जब इस पे आप लिखोगे ना, इस पे आप लिखोगे या किसी भी फेस पे लिखोगे तो फेस के राइट साइड लेफ्ट साइड वाला टोटल चार्ज और माइनस फेस के राइट साइड वाला टोटल चार्ज। ओके, जैसे अभी देखो, इसको अच्छे से देखना। ओके, सो इसके मान लो कि ये है 1 2 3 4 5 6, तो इफ चार्ज एट सरफेस 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज एट कंडक्टर कंडक्टर 1 माइनस टोटल चार्ज of surface 2, total charge of all the conductor right of surface 2
डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको आप एग्जाम्पल से समझो। हाँ, ये दिख तो रहा है अच्छे से, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस पे लिखना है तो इस सरफेस के लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज एट कंडक्टर 1, या फिर लेफ्ट, इसको हम इसमें लेफ्ट ऑफ सरफेस 2। सो इस सरफेस के लेफ्ट में जितना टोटल चार्ज है और इस सरफेस के राइट में जितना टोटल चार्ज है उसका डिफरेंस काउंट करो। तो चार्ज एट सरफेस 2 की बात करेंगे, एट सरफेस 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहां अच्छे से देखो, 2 के लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 2q है और 2 के राइट साइड में टोटल चार्ज क्या है, ये वाला है। टोटल चार्ज 2 के राइट साइड में देखेंगे तो -2q हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 2q प्लस 3q डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 5q बाय 2। ओके, सो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव 5q ऑफ 2 हो जाएगा। इस पे क्या होगा, पॉजिटिव 5q बाय 2 हो जाएगा। तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, जो सिंगेज में या किसी भी बुक में देखोगे तो ऐसा मिलेगा आपको। तो अब देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 पे ये आया प्लस 5q बाई 2। ओके, तो अब 2q में से प्लस 5q बाई 2 माइनस करोगे, 2q में से प्लस 5q बाई 2 क्या हो गया, इसके राइट सरफेस पे ही आ गया। सो इसको बोल देते हैं a, इसको b और ये c बोल देते हैं, तो ये a। हाँ, तो 2q में से 5q बाई 2 मतलब 2.5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा क्या, -0.5, तो -q बाई 2 इधर रह जाएगा। ओके, सो इधर प्लस हो गया। तो अब b पे देखेंगे, b पे बात करेंगे, तो b पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस 5q बाई 2 है तो फेसिंग है, तो ये क्या होगा, ऑपोजिट एंड इक्वल, तो ये -5q बाई 2 हो जाएगा। इस पे माइनस माइनस माइनस। अब देखो, इस पे टोटल चार्ज है -q, तो -q में से -5q बाई 2 तो इधर ही आ गया, -q में से -1 में से -5 बाई 2 इधर आ गया, तो -1 में से -5 बाई 2 को करेंगे माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस 1.5 आ जाएगा, प्लस 1.5 आ जाएगा, जिसको आप 3/2q भी बोल सकते हो। अब अगेन 4 और 5। ओके, ये है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, और ये देखो C का फेज 5। तो फेज 5 में देखेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फेस कर रहा है एक दूसरे को, तो ये -3q बाय 2 होना चाहिए, -3q बाय 2। अब -2q में से -3q बाय 2 इधर ही आ गया, तो बचा क्या, -q बाय 2 इधर बचा। अगेन इस अरेंजमेंट में देखो, सबसे लेफ्ट वाला फेस, सबसे राइट वाला फेस, दोनों फेस पे क्या है, इक्वल अमाउंट में चार्ज है और ये जो है सेम नेचर का चार्ज है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ओके, सो ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके बुक में, और इसको देखते हैं, इसमें है यहाँ पे, या फिर बुक हमें लेना पड़ेगा, बुक देखना पड़ेगा। ओके, चलिए इसमें, हाँ, ये क्वेश्चन देखो, सिंगेज का क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से अरेंजमेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट है प्लेट्स का, और उस पे कहता है जो बीच के 2 प्लेट को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा।
बीच के प्लेट को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। चलो देखो बच्चों, ऐसा है, यहाँ पे 4 प्लेट है, ये Q है और ये है आपका 2Q और ये है इस पे 3Q माइनस 3Q और ये है इस पे माइनस 4Q। अब देखो, अगर आपको हर एक फेस पे लिखना है आपका, मान लेते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो अगर आपको चार्ज एट फेस 2, चार्ज एट सरफेस 2, चार्ज एट सरफेस 2 को Q2 बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू लेफ्ट में कितना है Q, राइट में टोटल कितना होगा 2Q माइनस 3Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे तो आगे आप समझ भी ना पाओगे बुक पढ़ के। ओके, सो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 पे लिख लेंगे और उसके बाद आप अरेंज कर सकते हो। फेसिंग सरफेस आप 2 पे लिख लेंगे, उसके बाद आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब ये कंडक्टर जो है आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड में टोटल चार्ज तो वही रहेगा जो पहले से है। ओके, इसके पास में दूसरा कोई आ गया तो टोटल चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही रहेगा। ओके, बट रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, यही टोटल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा सब पे। ओके, सो इस केस में देखो, तो इस पे जो चार्ज आएगा इस पे, तो इस केस में होगा Q और ये देखो 2Q माइनस 3Q हो गया माइनस Q और माइनस 4Q क्या हो जाएगा माइनस 5Q, माइनस Q माइनस 4Q माइनस 5Q बाय 2, तो ये हो गया आपका माइनस 4Q बाय 2 दैट इज माइनस 2Q। अब देखो, अगर इस पे माइनस 2Q आ गया तो Q में से माइनस 2 आ गया इधर, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 3Q हो जाएगा। और इस पे देखेंगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो ये प्लस 2Q इधर आ गया, इस पे प्लस 2Q इधर आ गया। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ये माइनस माइनस ये 3Q होना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा ना बच्चे। हाँ, ओके, तो ये हो जाएगा 3Q। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। सो ये देखो माइनस 7 और प्लस 2 माइनस 5 और ये माइनस पहले से है, तो ऐसा होगा 3Q। तो ये जो है प्लस 3Q है, तो ये माइनस 3Q होगा और इस पे माइनस, ये प्लस 3Q हो गया, तो ये माइनस 3Q हो जाएगा। अब 2 में से माइनस 3Q इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा भाई, 2 में से माइनस 3 इधर ले लो, तो ये 5Q हो जाएगा। और इस पे देखेंगे तो ये माइनस 3Q है, तो ये 5Q इधर आ गया, तो इस पे माइनस 5Q होना चाहिए। अब माइनस 3 में से माइनस 5 तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा प्लस 2Q बचेगा। अब ये प्लस 2Q हो गया, तो इधर के इस पे क्या होना चाहिए माइनस 2Q होना चाहिए। माइनस 4Q में से माइनस 2Q तो इधर आ गया, तो ये बच गया आपका माइनस 2Q। ओके, आई होप आप सारे समझ गए इसके रिडिस्ट्रीब्यूशन को। एग्जाम्पल में इसमें ये है कि 2 पॉइंट दे रखा है A और इस पे दे रखा है B। अगर इसको हम क्या करते हैं कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, इफ A and B is being connected with a connecting wire if A and B is being connected with a connecting wire, then ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ तो। यहाँ पे क्या चार्ज फ्लो करेगा, ये दोनों चार्ज क्या है प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे
a charge 5q from a flows will flow from A to B. ओके, सो ये देखो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट से, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है बच्चे, चलिए रैंडमली हम 2-4 क्वेश्चन लेंगे और भी इस वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको हम मिटा दिए। तो आई होप कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज आप अच्छे से सीख लिए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी है जितने भी बच्चे हैं सब डाउट क्लास में बिल्कुल आइए। ओके, वहां पर हो सकता है हम 5-6 नए क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर हर एक डाउट क्लास में आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही नया बता दिया गया तो वही काफी होता है। जेई में भी वो मतलब कि 40-50% कवर कर देगा। सो डाउट क्लास अटेंड किया करो और उसको अच्छे से किया करो डाउट क्लास को। ओके, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं 19 नंबर लेंगे, 14 नंबर लेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको भेज दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेना। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन। सो 19 नंबर क्वेश्चन दिख गया आपको। इसमें क्या है कि एक हेमिस्फेयर है, ओके, इस तरह से। इस हेमिस्फेयर के कारण कहता है फिगर शो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेयर थ्रू आउट, इसके वॉल्यूम में चार्ज है, पूरा वॉल्यूम जो है इसका चार्ज है, चार्ज से भरा हुआ और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। कहता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2r above its center E, ओके, कहता है इसके सेंटर से 2r, ओके, इसके सेंटर से 2r पे एक पॉइंट A है। तो कहता है कि above its center is E, then what is the electric field at the point 2r below its center? Point 2r below its center, ये B है और यहां से ये 2r डिस्टेंस पे B भी होगा इसके सेंटर से। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे B है, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे A है। कहता है इस थ्रू आउट हेमिस्फेयर में क्या है, चार्ज है, चार्ज डेंसिटी रो है और इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA इक्वल टू E मान लेते हैं, तो E भी क्या होगा। ओके, सो इस हेमिस्फेयर के कारण जिसमें चार्ज डेंसिटी रो है, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, देन इसी हेमिस्फेयर के कारण पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको बताना है। ओके, तो चलो हम एक सिमेट्रिसिटी का यूज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस स्फेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो, सो इस स्फेयर को कंप्लीट कर लिया हमने। अब इस स्फेयर को जब कंप्लीट कर लिया तो अब देखो ये वाला जो ऊपर अपर पार्ट है, ये स्फेयर 2 पार्ट में हो गया। एक अपर पार्ट में हेमिस्फेयर है और एक लोअर पार्ट में हेमिस्फेयर है। ओके, सो अगर देखें हम सिमेट्रिसिटी से मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू लोअर पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर is equal to electric field at B due to upper part hemisphere। ओके, सो ये सब है बच्चे। सो इसमें देखें यहाँ पे तो EA इक्वल टू E एंड EB इक्वल टू व्हाट, सो ये आप देख सकते हो इसको।
तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया ई ए इक्वल टू ई दे रखा है। अगर मान ले इसको इसकी वजह से यहाँ पे जो है ई ए की बात करें तो ई, और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए तो इसकी बात करें तो ई ए की भी बात करें तो ई ए की बात करें तो ये क्या है, ई ए की अगर बात करोगे बच्चे, ई ए की अगर बात करोगे तो ई ए की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ तो, ये अगर हम बात करें इसमें से तो ई ए की बात करें यहाँ पर तो इसमें इसकी वजह से है सिर्फ लोअर पार्ट की वजह से, लोअर हाफ की वजह से। ओके, सो यहाँ पर जो अगर देखें तो इसमें इसकी वजह से यहाँ पर देखें तो ये भी ई हो जाएगा। अपर पार्ट की वजह से अगर पॉइंट बी पे अगर देखें तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। अपर पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए क्या, इस लोअर पार्ट की वजह से, इस लोअर पार्ट की वजह से यहाँ पर कितना होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पहले भी बताया है और यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्फीयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और क्यू को हम जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ई ए तो वो तो हो ही गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपर हाफ। ओके, तो ये हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर हाफ एट बी। ओके, सो ये हो गया। तो इसको देख लो, अब तो आसान हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। सभी थ्योरी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप नोट कर लोगे। सिंपल सा था कि हमने सिमेट्रिसिटी का यूज किया, सिर्फ पहले नीचे वाला है, नीचे वाले हेमिस्फीयर की वजह से इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, इसी की वजह से, इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम इसको एक सिमेट्रिसिटी का कंसीडरेशन करते, फुल स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो फुल स्फीयर में दो हाफ होता है, तो अगर इस हाफ की वजह से यहाँ पर ए है, ए पर ई है, तो इस हाफ की वजह से बी पे क्या होना चाहिए, ई ही होना चाहिए। ओके, और अब फुल सर्कल की वजह से, फुल स्फीयर की वजह से तो आप जानते हो क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की बात करेंगे तो ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 2r का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r का स्क्वायर माइनस ई। अब यहाँ पे देखो k को लिखते हो 1/4πε0, और q को आप लिखेंगे क्या, रो इंटू 4/3πr⁵, और ये होगा आपका 4r स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये माइनस ई। तो अब देखो आ तो गया आंसर, आ गया आंसर आपका, इसको मिटा देते हैं। सो आंसर ये आपको आ गया, 4π कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, नीचे में
ये 4 into 3, तो रो r बाय 12 एप्सिलॉन नॉट रो r बाय 4 पाई कैंसल, 4 into 3 यही होगा, r होगा, ठीक है जी। 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस e। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, इसको बहुत ही प्यार से हमने समझाया है। चलिए और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो अलग अलग हम रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं जो जिससे आसानी होगा आपको समझने में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। Two spherical conductor of radii R1 and R2 are separated by distance much larger than radius of either sphere. The spheres are connected by conducting wire as shown in figure. If charges on a sphere in equilibrium are Q1, Q2 respectively, what is the ratio of field strength at the surface of a sphere? Okay, कहता क्या है कि दो स्फीयर है, okay, दो स्फीयर है और इसको हम कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन रेडियस ऑफ आइदर, मतलब कि सेपरेटेड बाय जो है लार्ज डिस्टेंस, कहने का मतलब इसका चार्ज इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें मतलब ये है दोनों लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इसका मतलब इसका चार्ज इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा और इसका चार्ज इसके चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, सो चार्जेज ऑन अ स्फीयर इन इक्विलिब्रियम आर Q1 Q2, दोनों पे इक्विलिब्रियम में Q1 Q2 है। व्हाट इज रेशियो ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ at the surface of a sphere? रेशियो ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बताओ। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है रेशियो ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट इक्विलिब्रियम। तो रेशियो ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है आपको R2 बाय R1, दूसरा है R2 स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, एंड तीसरा है R1 बाय R2, चौथा है R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ओके, सो दोनों का इक्विलिब्रियम में चार्ज दे रखा है, ठीक है बच्चे। सो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का रेशियो आप कैलकुलेट कर लोगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आप लिखोगे KQ2 बाय R2 स्क्वायर लिखोगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो KQ1 बाय R1 स्क्वायर लिखोगे। बट दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो, बट क्या है V1 इक्वल टू V2, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ1 बाय R1 और इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ2 बाय R2। यहां से देखो Q1 बाय Q2 की बात करें अगर, तो ये हो जाता है R1 बाय R2, ये हो जाता है आपका R1 बाय R2 हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है E1 बाय E2, E1 बाय E2 पूछा जा रहा है। ओके, E1 बाय E2 की बात करेंगे तो ये देखो E1 बाय E2 करो तो ये क्या होगा, के कैंसिल हो गया, Q1 बाय Q2
और आप इसके साथ क्या लिखते हो, Q1 E1 by E2 करेंगे तो ये जो है नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। सो R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। एंड इसमें अगर E1 by E2 की बात कर ले तो आप इसमें पुट कर दो Q1 by Q2 का वैल्यू, Q1 by Q2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, क्या मिल जाएगा हमें बताओ। Q1 by Q2 का वैल्यू पुट कर दे हम तो ये R1 by R2 है तो ये R1 by R2 कर देते, ये हो गया R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे ये सिंपली हो गया आपका R2 by R1, R2 by R1, E1 by E2 की बात करेंगे तो अगर दो स्फीयर कनेक्टेड है वायर से और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है तो उस केस में जो छोटा रेडियस वाला होगा उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और बड़ा रेडियस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम आ रहा है। देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये भी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप इस केस में तो आप ये भी लिखते हैं सिग्मा 1 R1 बाय सिग्मा 2 R2। ओके, सो यहीं से E1 बाय E2 कर सकते थे एज्यूम करके कि चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया जी बच्चे। और भी जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कहता है n charge drops each of radius r and charge q coalesces to form a big drop of radius r and charge q. If V is electric potential, E is electric field at the surface of drop, then okay क्या कहता है ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ देते एक बार और। n चार्ज, n मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉप्स है छोटा छोटा और जिसका रेडियस स्मॉल r है छोटा r एंड उस पे चार्ज भी है छोटा q। कोलेसिस टू फॉर्म बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। ओके, सो क्या होगा बिग और स्मॉल के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशनशिप। ओके, सो इसमें देखिए सो छोटा छोटा जो है n चार्ज स्फीयर है, n चार्ज स्फीयर। अब ये सब मिलके एक बड़ा वाला बना देता है जिसपे चार्ज है q। एक छोटे वाले की बात करें तो इसका रेडियस है r और चार्ज है q और ये बड़ा वाला है q और इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है r। ओके, तो कहता है एक ऑप्शन दे रखा है आपको E बिग इक्वल टू n2/3 E स्मॉल। ओके, दूसरा है आपका V बिग इक्वल टू n1/3 V स्मॉल। तीसरा है E स्मॉल n2/3 E बिग 2/3 है एंड D जो है चौथा है V बिग n2/3 V स्मॉल। ओके, सो इस केस में बच्चे क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। R और R में क्या रिलेशनशिप होगा, तो अगर मान लो कि इसका वॉल्यूम है एक का 4/3 पाई r क्यूब, तो n ऐसे छोटे वाले हैं तो इसमें क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब।
सो यहाँ पे एन आर क्यू इक्वल टू आर क्यूब का रिलेशनशिप आता है। या फिर आप इसकी बात करें तो एक ये रिलेशनशिप हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके चलो, या फिर आर क्यूब बाय आर, इसको आर क्यूब कर देते हैं, चलो ये आर बाय आर कर देते हैं, तो एन का पावर 1/3 इसको हम यूज कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है जी। सो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ई की बात करेंगे तो ई स्मॉल जो होगा, ई स्मॉल की बात करते तो सीधा क्या होगा के क्यू, और क्यू की भी बात करेंगे तो क्यू क्या होगा एन क्यू हो जाएगा। एन छोटे छोटे चार्ज है ना, एन छोटे छोटे स्फीयर है तो क्यू का वैल्यू एन क्यू हो जाएगा। और ई स्मॉल की बात करें तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ई बिग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। और वी स्मॉल की बात करें तो वी स्मॉल होगा के क्यू बाय आर हो जाएगा। एंड वी बिग की बात करेंगे तो वी बिग जो होगा के क्यू बाय आर हो जाएगा। ओके सो यहां पर देखो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम इसको मिटा देते हैं। सो इसको देखो बच्चे, ये क्या होगा V स्मॉल या V बिग बाय V स्मॉल करके देखते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आपका के तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या Q बाय Q करना है हमें। और ये जो होगा R ऊपर चला जाएगा, ये वाला छोटा वाला R, या और ये नीचे आ जाएगा तो R बाय R। सो Q बाय Q तो N हो जाएगा। और ये R बाय R की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय N का पावर 1/3। ओके सो ये हो गया N का पावर 2/3। तो अब देखो यहाँ पे है कहीं 2/3 है। V बिग क्या हो जाएगा, V बिग इक्वल टू N का पावर 2/3 V स्मॉल। ओके V बिग है कहीं पर नहीं, ये स्मॉल इंटू ये दे रखा है। सो ये वाला तो है ही, ये वाला तो है ही बच्चे, ठीक है। और ई वाला बात करेंगे तो कुछ और आएगा, रिजल्ट 1/3 के टर्म में आएगा शायद। ओके सो एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो एक तो मिल गया। ई वाला भी रिलेशनशिप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके वॉइस चेक करें थोड़ा, ठीक है चलिए ठीक है जी। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कंसेंट्रिक का बहुत सारा कर ही रहे थे हम लोग, कंसेंट्रिक बहुत सारा कर रखे हैं, तो और भी क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। क्या बताया जाए, कौन सा क्वेश्चन ले लें? गॉसियन सरफेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको भेजा गया वो कर लोगे। इसकी बात कर लें अगर हम, ये भी हो जाएगा जी। और कैसे कैसे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, और उसको करना भी पड़ेगा। चलिए ठीक है, कहता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर। ओके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां इसको देखो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर, ये जो है दो वायर है। ओके और क्या कहता है, कैरी चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक्स एन एंगल अल्फा विथ सेकेंड वायर। ओके देखो दो वायर है, इनफाइनाइट वायर है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इसको हम वायर 2 बोलते हैं और इसको 1। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1। और यहाँ पे हम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बात कर लेते हैं। ओके
सो हम देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, दोनों की वजह से होगा। सो इस केस में देखेंगे तो ये जो होगा आपका E1, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E1 होगा इस डायरेक्शन में, और Y में तो नहीं होगा। और ये देखो इसकी वजह से देखें तो ये हो जाएगा E2। ओके, सो सब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ जो है अल्फा बनाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 के साथ अल्फा बनाएगा। चलिए ठीक है, सो एरो डालने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम मान लें कि इसका जो है कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो सो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y बाय एक्स लिख सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू y बाय एक्स। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जनरल जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे E1 की बात करेंगे तो E1 के लिए देखें तो E1 क्या हो जाएगा बच्चे, E1 यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय x। एंड E2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2, इससे देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये क्या होगा, इस पॉइंट का y हो जाएगा। तो लैम्डा 2 की बात करें तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1 बाय y। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे हम बात करें क्या पूछता क्या है, देन लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछ रहा है आपसे, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे tan स्क्वायर्ड अल्फा, दूसरा cot स्क्वायर्ड अल्फा, तीसरा sin स्क्वायर्ड अल्फा, चौथा cos स्क्वायर्ड अल्फा। ओके, सो इसमें देखो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का वैल्यू अल्फा के टर्म में पूछ रहा है, रेशियो को। ओके, सो यहाँ पे देखो अगर हम क्या करें, tan अल्फा लिखा तो tan अल्फा अगर y कोऑर्डिनेट ये देखो y है और ये x है, तो tan अल्फा y बाय x होगा। और इसमें इस पॉइंट पे देखें tan अल्फा तो ये हो जाएगा E2 बाय E1, ये क्या है E2 बाय E1। एंड E2 को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 1 बाय x, E2 बाय E1 करेंगे तो लैम्डा 1 बाय x 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन कैंसिल ही हो जाएगा। सॉरी, E2 की बात करें तो लैम्डा 2 बाय y होगा, लैम्डा 2 बाय y। ओके, tan अल्फा जो होगा E2 बाय E1। ठीक है, लैम्डा 2 बाय y हो जाएगा। ठीक है जी, और ये जो है x बाय लैम्डा 1 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इंटू x बाय y। ओके, सो यहां से ही देखो बच्चे, सो एक क्या हो गया आपका लैम्डा 2 tan अल्फा जो होता है वो y बाय एक्स भी होता है, और ये क्या है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इंटू एक्स बाय वाई जो है ये y बाय एक्स भी है, tan अल्फा के इक्वल है, तो इसका मतलब लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 जो होगा ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है जी, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 E2 बाय E1 ही करेंगे ना, हाँ ठीक है जी। सो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया आपका tan स्क्वायर अल्फा, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछ रहा है तो ये हो गया 1 बाय tan स्क्वायर
अल्फा, दैट इज कॉट स्क्वायर्ड अल्फा आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ में भेजा गया है उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और फिर आप हमसे डाउट क्लास में आके बिल्कुल डिस्कस करो। ओके, बहुत सारे बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं, सो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, चैप्टर छूट जाएगा। तो इस बार में भी 12th का एग्जाम अच्छे से ना हो पाया हो, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले साल भी ना होगा। तो वो कंप्लासेंसी, संतुष्टि अपने मन में ना रखना, और हो सकता है कि अगले साल और भी टाइट और भी कड़ाई से एग्जाम हो। ओके, सो ये सब चीजें हटा के पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।